सो नाउ लेट अस मूव टू द 6 मार्कर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। साफ साफ दिख रहा है, इसको और इसको ऐड करने से पाई आता है और एक्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जब हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो पाई बाई फोर प्लस 3 पाई बाई 4 विच इज बेसिकली पाई। तो पाई माइनस एक्स लग जाएगा, तो पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स आई। इसको भी आई ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ऑब्वियसली सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन का वो है। तो इसके बाद हम लोग आई, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन ट्रीट करें, इसको अगर सेकंड इक्वेशन ट्रीट करें, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 2i इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा, x कट जाएगा, बाहर पाई रह जाएगा, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स बचेगा dx। इसके बाद i इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, इसको 1 प्लस साइन एक्स, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज से आएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। इसको स्प्लिट कर लेंगे, पाई बाई टू, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स डी एक्स। दोनों का ही इंडिविजुअली इंटीग्रेशन होता है पाई बाई टू। यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, और सेक स्क्वायर टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। हमारा था 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है -1 और सेक 3 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है -√2। तो ये √2 हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, माइनस का माइनस प्लस सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2। तो ये आएगा पाई बाई 2। ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो √2 - 1 का ट्वाइस, ये कट जाएगा, तो पाई √2 - 1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, √2 - 1 इंटू पाई। तो ये सम बहुत ही इजी था। मतलब पर्सनली मेरे को तो सेकंड वाला देखने का अगेन इच्छा ही नहीं करेगा, मेरे को तो यही बेस्ट लग रहा है। बट सेकंड वाला देख लेते। सेकंड वाला तो ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन का है। इसको हम लोग लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेंगे a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब इसका ले लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का जो वैल्यू है वो आएगा 1/2, b का जो वैल्यू है वो आएगा 1/2, c का जो वैल्यू है वो आएगा -1/2 और d का जो वैल्यू है वो आएगा 0। तो उसको हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/2 1/x - 1 dx प्लस 1/2 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx और माइनस 1/2, क्योंकि d 0 है तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 2, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ पर इसका t लेके दिखाना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो डी टी इक्वल्स टू 2x dx, तो वो अचीव हो गया हमारा। ऊपर नीचे मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। वो स्टेप कैसे भी कवर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग x - 1 प्लस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये हो जाएगा -1/x - 1 और बाहर में 2 था ही, -1/4, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अगेन नीचे वाले के कंपैरेटिवली में ऊपर वाला मेरे को मच इजियर लगा। नीचे वाले में ए बी सी डी मैंने एकदम लिख दिया, तुमको ये करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो उसके हिसाब से ऊपर वाला मच इजियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे
सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस 5y²। तुम नोटिस करोगे y बहुत सारा जगह है और x एक ही जगह है, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5y² बाई वाई। तो इसका बाई वाई को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये लीनियर बन जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 5y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा हमारा e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई। e टू द पावर माइनस 1 बाई वाई का होगा e टू द पावर माइनस लॉग वाई विच इफेक्टिवली इज 1 बाई वाई। तो अगर हम लोग 1 बाई वाई को पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5y इंटू 1 बाई वाई डी वाई। फिर यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ये वाई वाई कट जाएगा 5, तो 5y प्लस सी। हम लोग को वैल्यूज दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, तो 5 प्लस सी 2 माइनस 5, सी का वैल्यू -3। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो -5y माइनस 5y माइनस 3y, सॉरी प्लस 5y माइनस 3y। तो x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3y भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा इजी था, मतलब लीनियर तो इजी होता है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बढ़िया आया। तो मेरे हिसाब से तो लीनियर ही अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन सेकंड वाला भी करके दिखा दे रहा है। सेकंड वाले में ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, हर में से दो दो वेरिएबल्स है, 2x 2y और एक एक्स वाई। तो इफेक्टिवली ये होमोजीनियस का सम है। सो इसको कर लेते हैं। सेम प्रोसीडियर है, इसको भी पहले हम लोग को dy बाई डी एक्स में लाना पड़ेगा। तो इसको dx को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2xy dy इज इक्वल्स टू 2y² माइनस x² dx। dx नीचे आ जाएगा और ये 2xy इधर आ जाएगा। इसको फिर स्प्लिट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y बाई एक्स माइनस x बाई वाई और 1/2। फिर v को सॉरी y को vx ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स माइनस सॉरी प्लस v। यहाँ पे हमारा जो ये है v माइनस 1 बाई वी, तो 2v माइनस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस हाफ v इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, 2 कट जाएगा। हाँ, तो v माइनस 1/2v इज इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स प्लस v। ये v कट गया, क्रॉस कर देंगे, तो हमारा आएगा dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2v dv। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x इज इक्वल्स टू -2v² बाई 2 प्लस c। ये कट जाएगा, तो log x प्लस y² बाई x² इक्वल्स टू c। x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो जब 1 पुट करेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 आता है और इसका वैल्यू 1 आएगा, इज इक्वल्स टू c का वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे, तो हमारा आएगा log x प्लस y² बाई x² इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी ठीक ही था, लेकिन मेरे को पर्सनली लीनियर वाला ज्यादा अच्छा लगा, तो वो मच इजियर फील हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। इनवर्स ट्रिगो से बहुत सारा दे दिया, मतलब एक तरह से देखो तो वेटेज ही चेंज कर दिया। इनवर्स ट्रिगो और रिलेशन फंक्शन मिला के 10 नंबर आना चाहिए, मेरे को लगता है इनवर्स ट्रिगो का ही 10 नंबर चांस दे दिया, तो वो थोड़ा वेटेज का खेल खेल गया। आईएससी ने बताया है कि हर बार एग्जैक्ट वेटेज जरूरी नहीं है, हम अपने अनुसार अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पहला सवाल पूछा, विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐसे अगर याद आ जाता तो बढ़िया होता। ये साइन एक्स का कर्व होता है और इसको अगर तुम ऐसे रिवर्स ऐसे करके देखोगे तो तुमको ये कर्व दिखेगा। तो बेसिकली ग्राफ 2। डोमेन और रेंज ऑफ साइन, साइन का जो डोमेन होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स का, -1 से +1 बोथ इंक्लूडेड, और जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडेड। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 इज इक्वल्स टू π/2 प्रूफ करना है। किसी भी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, दूसरा वाला आ जाएगा तो हो जाएगा। सो बेसिकली साइन इनवर्स 1/√5
प्लस कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 - 1/√5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 1/√2, 1/√5, सॉरी 2 तो ये आएगा 4/5, एलसीएम लोगे 1/5 तो 1/√5, तो साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 1/√5 विच इफेक्टिवली इज π/2। और ये तो बहुत ही बढ़िया सम है। रूट कॉस इनवर्स √3/2, कॉस 30 पे होता है √3/2, तो 2 इंटू π/6 जो कि कटेगा π/3, तो साइन π/3, साइन π/3 होता है √3/2, √3/2 इंटू 2 ये कटेगा तो सिर्फ √3 बचेगा। टैन इनवर्स √3 इज 60 डिग्री, मतलब π/3, तो आंसर हो जाएगा π/3। ऑब्वियसली स्टेप्स बेटर लिख सकते हैं बट ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 कॉन्फ्रेंस एजेंसीज है, तीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेस का वो दिया हुआ है हम लोग को। ऑर्गेनाइजर ने एक्स को 1000 लोगों का, वाई को 2000 लोगों का और जेड को 3000 लोगों का वो दिया गया। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक पार्टिसिपेंट मिसिंग हो जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग पार्टिसिपेंट वाज प्लेस्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ x1? तो सबसे पहले E1 मिसिंग पार्टिसिपेंट was under X, E2 missing participant was, sorry missing नहीं, participant was under X, participant was under Y, और E3 participant was under Z, और A participant gone missing। सो PE1 पार्टिसिपेंट का एक्स के अंडर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1000, 2000, 3000, टोटल 6000, तो 1000/6 दैट इज 1/6। PE2 विल बी 2/6, PE3 विल बी 3/6, PA/E1, PA/E2 और PA/E3। सक्सेस का रिकॉर्ड दिया 99%, तो मिसिंग होने का रिकॉर्ड क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिसिपेंट गॉन मिसिंग प्रोवाइडेड वो एक्स के अंडर था? वुड बी 1%। 99% अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड है तो 1% खराब करता है, 1/100। इसका है 1.5%, 98.5 के हिसाब से, तो 1.5/100, और इसका है 98% मतलब 2%, तो 2/100। अब बेस थ्योरम लगाना है तुमको, एक्स के अंडर के हिसाब से निकालना है, तो PE1/A चाहिए। सो इसका आएगा 1/6 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 1/100 प्लस 2/6 इंटू 1.5/100 प्लस 3/6 इंटू 2/100। सबका डिनोमिनेटर तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1/1 प्लस 3 प्लस 6, तो आएगा 1/10। तो हो गया, कंपैरेटिवली बहुत इजी है। ऐसा तो बहुत सारा सम्स हमने किया ही है, बुक्स में अवेलेबल है। तो 6 मार्कर भी मेरे को ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा। हाँ, इनवर्स ट्रिगो का सम थोड़ा सा ग्लीची था। अगर ये एक नंबर का थोड़ा सा बोल सकते हैं, डोमेन रेंज तुमको याद होना चाहिए, बचा हुआ दोनों इजी था। और ये सब भी इजी क्वेश्चन था। ये तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो ये दिया तो ये इजी था। तो ओवरऑल पूरा क्वेश्चन पेपर में जो डिफिकल्ट पार्ट दिया उसके साथ एक इजी प्लेस किया। अब तुमको अगर वो टॉपिक नहीं आता तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, बट पेपर ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था।